बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में यूरिन यानी छोटे पेशाब का जलकर या दर्द के साथ आना, या छोटे बच्चों का पेशाब करते हुए यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा रोना एक बहुत कॉमन कंप्लेन है, जिसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं कि यूरिन यानी छोटे पेशाब को रोक लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, क्योंकि उनको यूरिन करते हुए बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस होती है। इसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूटीआई की क्या वजूहात, इलामात और इलाज है, और वो कौन से बच्चे हैं जिनको यूटीआई का मसला बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा यूटीआई यानी बच्चों के पेशाब वाली नाली के इन्फेक्शन की इलामात क्या हैं। इसमें बच्चे को पेशाब बहुत ज़्यादा जल कर और दर्द के साथ आता है, यानी यूरिन करते हुए बच्चा बहुत ज़्यादा जलन और दर्द महसूस करता है। उसको पेट के नीचे वाले हिस्से में या किडनी वाले एरिया में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होती है, और बच्चा बार बार वॉशरूम जाता है, बार बार पेशाब करता है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चे को पता ही नहीं चलता कि उसका यूरिन निकल जाता है, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बता नहीं सकते यूरिन करते हुए उनको दर्द होती है तो नहीं होती। वो फिर क्या करते हैं कि जब भी यूरिन पास करते हैं बहुत ज़्यादा रोते हैं, एक्सेसिव क्राई होता है, जिससे हमें पता चलता है कि बच्चों को यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा छोटे बच्चे उल्टियाँ करना शुरू कर देते हैं और अपना दूध बहुत कम पीना शुरू कर देते हैं, यानी दूध पीना कम कर देते हैं। इसके अलावा बड़े बच्चों को बुखार भी हो सकता है और रेड कलर का यूरिन यानी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यानी बच्चों के पेशाब वाली नाले की इन्फेक्शन की वजूहात क्या है। इसमें सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म ईकोलाई है। ईकोलाई जो जरासीम है वो सबसे कॉमन यूटीआई करता है। इसके बाद क्लैब्सियला है, प्रोटियस है और सूडोमोनास और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई ऑर्गेनिज्म भी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी बच्चों में पेशाब वाली नाली की इन्फेक्शन की इंसिडेंस किन बच्चों में ज़्यादा होता है। यूटीआई का इंसिडेंस यानी कि वो कौन से बच्चे हैं जिनमें यूटीआई बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। नंबर 1, वो बच्चे जो अनसर्कमसाइज होते हैं, यानी जिनके खतने नहीं किए होते, उनमें यूटीआई बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशाब वाले जो सुराख है उसके आगे स्किन होती है और स्किन के अंदर जरासीम कोलोनाइज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को यूटीआई होता है। बच्चियों में यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। 1 साल से कम उम्र के बच्चों को यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चे को कब्ज़ हो तो उसमें भी यूटीआई बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा अगर बच्चों की प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग ना की जाए, मसलन बच्चा को जब हाजत होती है, खाने वाली जगह को साफ़ करता है, तो वो खाने वाली जगह से हाथ को यूरिन की तरफ ना लेके जाए। उससे क्या होगा, जो खाने वाले जरासीम है, नॉर्मल जरासीम है, वो यूरिन वाले एरिए पे चले जाएंगे और उधर जाकर यूटीआई काज करेंगे। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं बच्चों को कि वो जब भी हाजत के बाद खाने वाली जगह साफ़ करें तो हाथ को आगे से पीछे लेके जाएं, यानी यूरिन वाली जगह से पखाने वाली जगह की तरफ हाथ को साफ़ करें, पीछे से आगे ना करें। इससे भी यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग ना की जाए। अगर बच्चा टाइट करके क्लोथ पहने तो उसको भी यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अगर बच्चा यूरिन बहुत ज़्यादा देर तक होल्ड करके रखे, रोक कर रखे, जैसा कि बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, बाथरूम ज़्यादा साफ़ नहीं होते तो वो यूरिन को होल्ड कर लेते हैं, पेशाब करते ही नहीं, उससे भी बच्चों को यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा अगर यूरिनरी ट्रैक की स्ट्रक्चर एबनॉर्मेलिटी हो यानी बनावटी मसाइल हों तो उसकी वजह से बच्चों को यूटीआई का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा यूटीआई में हम बच्चों के कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। इसमें सबसे बेसिक टेस्ट यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन है, जिसको हम यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बच्चे के पस सेल्स, आरबीसीज बढ़ जाते हैं और इसके अलावा ल्यूकोसाइट एस्ट्रेज भी पॉजिटिव आ जाता है। सबसे स्पेसिफिक टेस्ट यूटीआई के लिए यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी है, लेकिन इसका सैंपल भेजने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चा कोई एंटीबायोटिक ना ले रहा हो। अगर बच्चा एंटीबायोटिक ले रहा होगा तो यूटीआई होने के बावजूद भी ये टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं अगर बच्चा कोई एंटीबायोटिक ले रहा है तो 48 to 72 आवर्स के लिए उसकी एंटीबायोटिक पहले रोकी जाए, उसके बाद ये टेस्ट भेजा जाए, फिर ये टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव होगा। इसके अलावा बच्चों का हम अल्ट्रासाउंड भी करवा सकते हैं। अल्ट्रासाउंड उन बच्चों में करवाया जाता है अगर एंटीबायोटिक देने से बच्चे का यूटीआई ठीक ना हो रहा हो, उसकी अलामतें ठीक ना हो रही हों, तब करवाएंगे। अगर बच्चे का कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई यूरिनरी ट्रैक की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी हैं, बनावटी मसाइल हैं, उसमें भी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर हमें शुबा हो कि बच्चे के गुर्दे में कोई फिंसी है या पेरीनेफ्रिक एब्सेस है या रीनल एब्सेस है तो अभी हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। अगर बच्चे को बार बार यूटीआई हो रहा हो तो उसमें हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं MCUG। अब मैं आपको बताऊंगा यूटीआई यानी बच्चे के छोटे पेशाब वाली नाली के इन्फेक्शन का इलाज क्या है।
यूटीआई का हतमी इलाज तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी की यूरिन की रिपोर्ट के बाद ही फाइनल किया जाता है, लेकिन अगर बच्चे में अलामत बहुत शदीद हों तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ एंटीबायोटिक एम्पिरिकली स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सेफेलेक्सिन है, सेप्ट्रॉन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफिक्साइम, फास्फोमाइसिन और नाइट्रोफेरोंटाइन, लेकिन ये डॉक्टर के मशवरे से आप स्टार्ट करेंगे। अगर कल्चर सेंसिटिविटी की रिपोर्ट 3 से 5 दिन में आ जाती है तो उसके मुताबिक हमें क्या पता चल जाएगा, तो जरासीम का पता चल जाएगा जिसकी वजह से बच्चे को यूटीआई हो रहा है और उसके खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक इफेक्टिव है वो भी डिटेल आ जाएगी। फिर वो एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करते हैं और उसका ड्यूरेशन 7 से 14 दिन तक हो सकता है। उससे बच्चा जब मुकम्मल ठीक हो जाएगा। अगर बच्चा ओरल एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो पाता तो उसको डॉक्टर के मशवरे से आईवी यानी वेन में एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है, उससे बच्चा फिर ठीक हो जाता है। इसके अलावा अगर बच्चे को बुखार है तो उसको पैनाडोल का सिरप दिया जाए, बच्चे को पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। अब मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों को यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से आप कैसे बचा सकते हैं। इसमें बच्चों को प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग करवाएं, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया उसको फॉलो करें। अगर बच्चे को कब्ज़ है तो डॉक्टर के मशवरे से उसका ट्रीटमेंट कराएं, उससे भी बच्चों को यूटीआई बार बार नहीं होगा। अगर बच्चे के ख़तने नहीं हुए तो 1 माह के अंदर असूली तौर पर बच्चे को ख़तने करवा दें ताकि बच्चों को यूटीआई हो ही ना। बच्चे को टाइट कपड़े मत पहनाएं और बच्चों को गाइड करें। अगर स्कूल में यूरिन आता है तो उसको ज़्यादा देर तक होल्ड कर ना रखें, उसको फ़ौरन यूरिन पास करें ताकि बच्चे को यूटीआई ना हो। इसके अलावा बच्चे को पानी वाले टब में सोप और शैम्पू डालकर ना नहलाएं, इससे भी बच्चों को यूटीआई होता है कि उसमें केमिकल होता है और वो पेशाब नाली को इरिटेट करता है, उससे बच्चों को यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। ये थी वो मालूमात यूटीआई के बारे में जो मैंने आपको डिटेल से बता दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।